अब काश नहीं, अब ग्रोकार्ट। ये तो आपने सुना ही है, लेकिन आज मैं आपको बताने आई हूँ कि ग्रोकार्ट क्यों। ग्रोकार्ट पे आपको हर जर्नल आइटम्स और ग्रोसरीज मिल जाती है, प्लस यहाँ हर चीज प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है। ग्रोकार्ट ने अब तक 300 प्लस घरों तक डिलीवरी की है। अब बाजार लेना हर किसी के लिए इजी हो गया विद ग्रोकार्ट, अब जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर है। और मजे की बात तो ये है, वी आर नाउ डिलीवरिंग इन दिवा एंड पलावा। साथ ही साथ आपको डिलीवरी विद इन 4 आवर्स में मिल जाती है। ग्रोकार्ट ने अब तक 300 से ज्यादा कस्टमर्स का दिल जीता है अपनी सर्विसेज से। फ्रेश बाजार हो या जनरल आइटम, सब कुछ अवेलेबल है ग्रोकार्ट पर। अब ग्रोकार्ट की सेवा दीवा पलावा में भी। जल्दी करें, ग्रोकार्ट ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। इलाज के दौरान महिला की हुई मौत, अम्मार हॉस्पिटल और प्राइम हॉस्पिटल विवादों के घेरे में। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 8 दिसंबर को काफी हंगामा हुआ। एक महिला का इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हंगामा हुआ वो मुमरा पुलिस स्टेशन में, क्योंकि महिला के परिजन इस महिला की बॉडी लेकर, लाश लेकर के सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। पूरा घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि नरजिस फातिमा नाम की ये महिला, इसका मुमरा दादी कॉलोनी परिसर में जो शबनम कॉम्प्लेक्स है वहां पर अम्मार अस्पताल है, उस अम्मार अस्पताल में पिछले 1 से 1.5 महीने से इलाज चल रहा था। प्रेग्नेंट महिला थी और बच्चे का जो है कुछ बच्चा नीचे खिसक आया था गर्भाशय से, बच्चेदानी से, तो उसका इलाज वहां पर किया जा रहा था। और उसके बाद कुछ गड़बड़ियां हुई, ऐसा परिवारजन का आरोप है कि जो अम्मार अस्पताल की डॉक्टर है, कोई मैमूना नाम की, उन्होंने लापरवाही बरती, दवाइयों का ओवरडोज किया, इंजेक्शंस का ओवरडोज किया। और केस मतलब जो है उसके बाद क्रिटिकल होने के बाद, यानी कि ये केस साधारण से संवेदनशील केस में जब बदल गया, तो उसे कौसा के इनका ही एक बड़ा अस्पताल है, अम्मार अस्पताल के संचालकों का ही एक अस्पताल है, प्राइम अस्पताल। प्राइम अस्पताल में जो है इस केस को भेजा गया। वहाँ पर डॉक्टर फारूक सुल्तान ने इस केस को देखा किया और उसके बाद जो है देर रात में इस महिला की, यानी नरजिस फातिमा की मौत हो गई। सुबह नरजिस का शव प्राइम अस्पताल से कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया। वहां पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम करने के बाद फिर 8 दिसंबर की दोपहर में परिजन ये शव लेकर के पहुंचे मुमरा पुलिस स्टेशन। वहां पर यह हंगामा हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान भी यहाँ पहुंचे, रात को भी वो अस्पताल में वहां पहुंचे थे। बहरहाल इस पूरे मामले में हम प्राइम अस्पताल के इस महिला के दाखिल होने के और इलाज के दौरान के कुछ वीडियोज आपको दिखा रहे हैं। साथ ही सोमवार को 8 दिसंबर को पुलिस स्टेशन में जो हंगामा हुआ और उस दौरान मृतका नरजिस फातिमा के पति सरफराज ने क्या जानकारी दी, उनके अन्य घर वालों ने, रिश्तेदारों ने मीडिया के दौरान क्या बातचीत की, वो हम आपको बता रहे हैं। वो ताला बंद करके भागे ना, ये ताला बंद करके नहीं भाग रहे है ना। इधर 24 आवर चालू रहता है हमारा, इधर हम भागने वाले नहीं है दोस्त। इधर सामने अरे इनका स्टेटमेंट 2-3 घंटा चलेगा प्रॉपर, 1-2 इतना सा स्टेटमेंट नहीं हो, प्रॉपर स्टेटमेंट जरा कैसा मैं आऊँ कराने स्टेटमेंट, मैं आऊँगा। ये मेरा मीडिया के माध्यम से वादा है। आपको जरा भी लगे स्टेटमेंट सही नहीं हो रहा है, मैं आऊँगा। ये 2-3 आदमी है ना, वो बुलाओ, तुम क्यों डरते हो? रिकॉर्ड करता हूँ तुरंत। ठीक है भाई, मेरा नाम सरफराज है, मेरी वाइफ का नाम है नरजिस फातिमा। मैं 1.5 महीने से अम्मार हॉस्पिटल में मैमूना मैडम को दिखा रहा था। मैमूना मैडम ने क्या बोला कि जब मैं क्या, मैडम वाइफ के पेट में दर्द हो रहा है तो ज़रा देखिए, तो मैडम ने बोला मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ है बच्चा, तो आप एक काम करो, सोनोग्राफी निकाल लो। तो मैं सोनोग्राफी निकाला तो बोलने की सोनोग्राफी में बच्चा 2.5 महीने का है, ठीक है, लेकिन बच्चेदानी का मुंह खुला है, मैं दवा दे दूँगी, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है मैडम। फिर बोली कि काम करो, 10 दिन के बाद दूसरी रिपोर्ट निकालेंगे। दूसरी रिपोर्ट निकालने के लिए फिर सोनोग्राफी कराया उन्होंने, बोला कि बच्चेदानी का मुंह खुला, टाका लगाना पड़ेगा। मैंने हाँ ठीक है मैडम, टाका लगा दिया। बोले अभी नहीं, तीसरी सोनोग्राफी 1 तारीख को निकलवाया उन्होंने, 1 तारीख को। तो उसमें बोलती है कि बच्चेदानी का मुंह और खुला हुआ है, ये अपना टाका लगाना पड़ेगा। तो 3 तारीख को उन्होंने बोला कि मेरे को 15,000 रुपये दो, मैं आपको टाका लगा दे दूँगी। मैंने ठीक है मैडम, मैं आ रहा हूँ सुबह 10:30 बजे, आप टाका लगा के दे दीजिएगा। तो क्या करी उन्होंने, ठीक है, डॉक्टर को बुला लिया बाहर से उन्होंने, और टाका लगाने जैसी गई, डॉक्टर ने बोला कि टाका लगाने जैसा नहीं, बच्चेदानी के बाहर आ चुका है, तो हम टाका नहीं लगाएंगे, बच्चे को ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, बोला 3 दिन रख कर उनको दवा डाल के 6 ड्रॉप डालना चाहिए था, 6 ड्रॉप डाला उन्होंने, डाल के बच्चा अंदर पेट पे पूरा हालत ख़राब कर दिया उनको, ना पानी न कुछ
कुछ भी नहीं बोलते, ग्लूकोज से पानी चढ़ रहा है और उनकी हालत ख़राब होती चली जा रही है। फिर फ्राइडे के परसों के दिन उन्होंने क्या बोला कि हम लोग अभी, फिर मेरे को अंदर बुलाया उन्होंने, क्या पैसा दो, 15 की बात की ना, 17 फिर 17 हो गया, फिर बोलती 20 दो। मैंने मैडम मेरे इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो बोलते लगी कि क्या गुलाब पान मार्केट में इतनी भीड़ लगी रहती है, ये पैसा लो। तो मैं मैडम मैं शॉपिंग करने आएगी, अस्पताल में बैठा हूँ, अब कैसी बात कर रहे हो। टोटल मेरे से कम 40,000 के ऊपर चला गया। फ्राइडे के दिन उन्होंने क्या बोला कि ना, जब उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, फिर लेके गए, डॉक्टर को बुलाया उन्होंने, संतोष जोशी को। उन्होंने पूरा केस ख़राब किया। संतोष जोशी को बुला के लाना, उन्होंने बच्चेदानी से बच्चा निकाल दिया, और बच्चा निकाल के बाद में बोलती है कि जल्दी से ब्लड लेके आओ। और बाद में जब मैं ब्लड लेने प्राइम में भेजा उन्होंने, प्राइम से मैंने जब जाके ब्लड लेके आया तो वो बोलती कि बच्चेदानी में निकाल दी विदाउट परमिशन सीजर किया। और मेरे को बिना परमिशन पहला बच्चा था, पहला बच्चा नहीं, कुछ नहीं बताया, नहीं, उन्होंने कुछ उनसे सिग्नेचर नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा बोला और पहला ऑपरेशन जो था बोले वो भी तो खोलना पड़ेगा, ब्लड लगेगा, आप तो रिजर्व करके रखो। और वहाँ पे जैसे ही लेकर, और वाइफ की तबीयत ज़्यादा सीरियस होती चली गई, उन्होंने सीधे के बाद में बोलने कि इनको प्राइम में शिफ्ट करना पड़ेगा। वहाँ आईसीयू में लेके गए और वहाँ पे उनको बोले आप वहीं रुकिए। ऑपरेशन से 8 साल पहले हुई थी। हमको बोला प्राइम में आप रुकिए, आपको हम लोग वहाँ ले गए। हमारे पास आईसीयू नहीं है। 2 ऑपरेशन करने के बाद उनको ये पता चला कि हमारे पास आईसीयू नहीं है। आईसीयू नहीं है। उन्होंने उनके पास ऑपरेशन भी किया, 2 ऑपरेशन किया, पहली निकाल दिया, बच्चा निकाल दिया, जा चुका था, हालत खराब कर दिया। बोले हम प्राइम में लेके जाएंगे। अब वो के मोमना नहीं, उन्होंने लेके लेके गए। बोला प्राइम में मिलो, मारने आने की जरूरत नहीं है, प्राइम में मिलो आप। 4 बजे संडे का दिन था, संडे के दिन। तो प्राइम में फिर क्या हुआ? प्राइम में लेके गए, वहाँ पे बोले डॉक्टर साहब ने, फारूक साहब ने बोला मैंने केस देखा है, मैंने केस को कुछ नहीं किया, मेरे पास केस आया है, मैं केस मैडम ने ख़राब किया। ये फारूक सुल्तान साहब का और बोले 80% उम्मीद है बचने की, 20% उम्मीद है, दुआ करो बस। अभी क्या हुआ, अंदर से गए थे, साहब ने बोला है शमीम भाई के सामने, शमीम भाई ने बोला कि ठीक है ये आ जाएंगे दफना उफना के, आप स्टेटमेंट उनका ले लीजिए, और स्टेटमेंट कुछ 3 से 4 घंटा चलेगा, और फिर हम उनके साथ कार्रवाई करेंगे। अभी आपको बॉडी यहाँ पे लाए, पुलिस ने कुछ एनसी वगैरह ली है? एनसी ने लिया, उन्होंने एनसी कुछ नहीं लिया। उन्होंने बोला रिपोर्ट आने के बाद, दफनाने के बाद होगा। हाँ, दफनाने के बाद आप आइए, हम स्टेटमेंट लेंगे। अच्छा, तरफ से शमीम भाई आए थे, रात में भी हमारी तरफ से शमीम भाई आए तो खड़े थे हमारे लिए। वो थे तो लोग डॉक्टर काम कर दिए, जैसे ही वो चले गए 15-10 मिनट में सब भाग गए, उसके फ़ोन में नहीं उठा रहे। आज मांग है कि हमारा इंसाफ मिलना चाहिए, हम आगे तक जाएंगे, कार्रवाई होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए। आप जो हो सकता है, साहब ने हमको बोला है कि हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। सारी मीडिया चाहिए, चाहे आप बोले, उन्होंने बोला है, सपोर्ट मुझे चाहिए, भाई के सामने बोला है कि मैं सबका पूरा सपोर्ट कार्रवाई चाहिए, करूंगा, कोई भी चीज़ की कमी नहीं करूंगा, एक पेपर आपको दूंगा, जेरोक्स करके आपको, हाँ, एक पेपर दूंगा। अगर उन्होंने बोला बस आपका स्टेटमेंट पहले आप बॉडी दफना लो, ताला लगा हुआ, केस कर खराब करके भागे, तो रात से मुंह दिखाने के लिए नहीं है। सबसे पहली बात तो जो बच्ची हमारे बीच नहीं रही, हमारी बहन, वो हमारे लिए बहुत दुखद घड़ी है, हम सब के लिए। मैं उस परिवार के लिए अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसे सुकून दे, अमन दे, और उस बच्ची को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आला मुकाम दे, ये अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ। उसके 2 मासूम बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। ये वाकई में बहुत ही दुखदायक घड़ी हमारे लिए है। लेकिन जब मुझे कल ये बच्चे मेरे पार्टी ऑफिस आए और आके मुझसे कहा कि शमीम भाई ऐसी बातें हैं, मेरे एक दोस्त हैं अशफाक खान जो कुरला में रहते हैं, उनके यहाँ ये बच्चे कोई जॉब करते हैं, तो मुझे उनका भी कॉल आया था। मैं वहाँ जब पहुँचा हॉस्पिटल तो मैंने डॉक्टर्स को फ़ोन जाने के पहले ही फ़ोन किया कि आप लोग किधर हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग घर पे हैं। मैंने कहा आप घर पे हैं तो आप तुरंत पहले हॉस्पिटल पहुँचिए। तो उन्होंने कहा अब तक हम वहीं थे। मैंने कहा आप थे, लेकिन आपको उनके रिलेटिव ने नहीं देखा है, आप उधर आइए और मेरे सामने बच्ची का ट्रीटमेंट कीजिए, बताइए पोजीशन क्या है। डॉक्टर साहब और उनकी अहलिया और 3-4 डॉक्टर्स की पूरी टीम आई। मैं उनके साथ इन बच्चों को लेकर के बैठ के बातचीत किया। डॉक्टरों ने अपने तरीके से बात रखी कि हमने उनका ट्रीटमेंट किया। शमीम भाई समथिंग जो उन्होंने अपनी बातें कहनी थी उन्होंने कही, लेकिन इनके साथ हमारी जो 2 बहनें थीं, आज भी ये भी यहाँ मौजूद हैं मेरे ख्याल से, उन्होंने जो बताया कि शमीम भाई बहुत सारी चीज़ों को लेकर के स्टेटमेंट, यानी बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो हमें रात में ही उन्होंने इन्फॉर्म किया था, हमें क्या, हम सबको इन्फॉर्म किया था कि 80% उनकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन रात में मैं कुछ 2 या 2:30 बजे शायद मैं वहाँ से गया और मैं जाने के बाद यानी 3:15 साढ़े 3 बजे के बाद वो बच्ची का इंतकाल हो गया। मैं अभी पुलिस स्टेशन में हम लोग खड़े हैं। हमारी बात अभी इनके फैमिली के साथ, मैं पुलिस स्टेशन के अंदर भी गया था और आपने जो ये जुमला कहा कि आप लोग खड़े रहते हैं हॉस्पिटल के लिए, तो इस्लामुद्दीन साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम शहर के सामाजिक लोग हैं। हम जहाँ पे नाइंसाफ़ी होगी हम
उसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। सर आप लोग इन और लोगों का इंसाफ कभी सुनिए, इंसाफ के लिए सुनिए इंसाफ के लिए मैं या हमारे नेता हम सब लोग उनके लिए खड़े रहेंगे। जो आदमी मजलूम होगा, जिसके साथ जाती होगी, लेकिन अभी मैं जाकर के पूरी इनके फैमिली के साथ, जो बच्ची इंतकाल हुई उनके हस्बैंड के साथ जाके हम लोगों ने कर साहब से बात किया है, जो हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं। कर साहब ने ये कहा है कि अभी जो पीएम हुई है, पीएम के मुताबिक 3 दिन के बाद कुछ फाइनल रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से इनकी एक कमेटी डॉक्टर्स की बैठती है, जो कलवा शिवाजी की टीम बैठेगी और यहाँ के कुछ डॉक्टर्स बैठ करके इस पर डिसीज़न लेंगे। और रिपोर्ट्स में क्या आता है, किस तरीके से, यानी पीएम की रिपोर्ट में क्या आता है, उसके हिसाब से एक्शन होगा, मैंने कार्रवाई की जाएगी। और मैंने ये कहा है कि इनका स्टेटमेंट, यानी जैसे अभी इन्होंने मीडिया के माध्यम से आपको दिया है, इस तरीके से ये अभी मिट्टी पहले ज़रूरी है, क्योंकि जनाजे को भी लेट करना बेहतर नहीं है सामुद्दीन साहब, तो अभी पहले मिट्टी बच्ची की दी जाएगी और उसके बाद इनके साथ मैं खुद आऊँगा पुलिस स्टेशन। अगर इनको ज़रूरत मेरी है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं खड़ा हूँ और इनका पूरा स्टेटमेंट होगा। उन्होंने कहा है, कर साहब ने कहा है, वालकर साहब ने कहा है कि 2 से 3 घंटे का इनका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसके बाद जैसे रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के मुताबिक उस पर एक्शन करने की, अगर वो गलत है तो गलत को माफ़ नहीं किया जाएगा। सर इंसाफ मिलने तक क्या आप लोग इन लोगों का साथ इंसाफ दोगे? मिलने तक शमीम खान इनके साथ था, साथ है, साथ